हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में किया था पार्टनरशिप चैप्टर जो फंडामेंटल स्टार्ट किया था, उसका अब हम सेकेंड वॉल्यूम पे आ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। अब हम जो सीखेंगे वो हमें सीखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है, पहले थोड़ा सा ये समझ लें। ड्राइंग्स तो आप समझते हो कि पार्टनर्स अपने ज़रूरत के हिसाब से बिजनेस में से कुछ पैसे निकाला करता है। तो जो पैसे निकाला करता है उस पैसे पे फर्म कई बार उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया करती है। इसे ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का दो केस हो सकता है, एक इक्वल अमाउंट एंड अनइक्वल टाइम इज गिवन एंड अनइक्वल टाइम, यानी क्वेश्चन में इक्वल अमाउंट की जगह अनइक्वल अमाउंट है, यानी हर बार अलग अलग पैसे निकाल रहा हो पार्टनर और टाइम भी अलग अलग दिया हो। यानी पार्टनर कभी महीने के स्टार्टिंग में निकालता है, कभी महीने के अंत में निकालता है, कभी महीने के बीच में निकालता है। तो इसको हम कहेंगे अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल टाइम वाला क्वेश्चंस। अब इसमें एक दूसरा केस होता है इफ इक्वल अमाउंट एंड इक्वल टाइम इज गिवन। यानी यहाँ पार्टनर जो है वो अपना ड्राइंग जो कर रहे हैं हर महीने एक इक्वल अमाउंट निकालते हैं या हर एक खास इंटरवल पे इक्वल अमाउंट को वो विड्रॉ कर रहे हैं। अब चलिए हम पहले केस पे आते हैं। इफ अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल टाइम दे रखा हो तो इसमें हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मेथड से हम बनाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट मेथड, सिंपल इंटरेस्ट मेथड वाले जो टॉपिक होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला है हमारा, आपको याद होगा आपने पहले भी कर रखा है, PRT अपॉन में 100, इस वाले फार्मूले से करके हम इंटरेस्ट निकाल लिया करते हैं। ठीक है। अब इसी को हम चाहें तो एक और मेथड है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड, उस मेथड से भी हम बना सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड, इस मेथड से भी इसी क्वेश्चंस को हम कवर कर सकते हैं। ये दोनों मेथड जो है इसी क्वेश्चंस को करने के लिए, जहाँ पे टाइम भी अलग अलग दे रखा हो और क्वेश्चंस में अमाउंट जो हो वो भी अलग अलग दे रखे हो, तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। चलो जैसे कि क्वेश्चन से हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे सपोज करो ए जो है वो पार्टनर है, पार्टनर जो है वो निकाल रहा है पैसे अलग अलग डेट पे। तो अब यहाँ पे मान लो डेट ऑफ ड्राइंग दे रखा है, डेट ऑफ ड्राइंग्स दे रखा है क्वेश्चंस में। अब डेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे रखा है, मान लो ये है Feb 1, अपने से हम ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो अमाउंट दे रखा है वो हम मान लेते हैं कि अपने से, कि यहाँ पे अमाउंट जो दे रखा है वो है मान लो 12,000। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ड्राइंग है इन्होंने किया है फिर अप्रैल 30 को, यहाँ पे इसने किया 6,000। फिर इसका नेक्स्ट ड्राइंग जो है वो मान लो अप्रैल के बाद मई को छोड़ दिया, जून में ले रहा है वो, जून के 30 को, और इसमें जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो मान लो 9,000 है। सपोज करो अब ऐसे ही हम ले रहे हैं कि अब सपोज जुलाई छोड़ दिया, अगस्त को ले रहे हैं। अगस्त में उसके ड्राइंग्स जो है वो 31 तारीख को है, वो 12,000 रुपये निकाल लिया। अब ऐसे ही सितंबर छोड़ के अक्टूबर ले लेते हैं, अक्टूबर को उसने 31 की जगह फर्स्ट ले लेते हैं। चलो मंथ एंड करते करते हम बिगिनिंग ऑफ मंथ में ले रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ मंथ में उसने 8,000 इसने विड्रॉ किए। और ऐसे ही फिर अब यहाँ पे दिसंबर है, दिसंबर महीने में उसने मान लो 31 तारीख को 7,000 उसने विड्रॉ कर लिया। अब मान लेते हैं इनकी जो अकाउंट है वो क्लोज़ होता है फरवरी से, चूँकि हमने दिखा रखा है, तो ये जो अकाउंट है वो मान लो क्लोज़ होता है वो 31 ऑफ दिसंबर को क्लोज़ हो रहा है, 31 ऑफ दिसंबर को यहाँ पे अकाउंट क्लोज़ हो रहा, हमने अपनी तरफ से मान रखा है। अब आप एक चीज़ देखो कि जो डेट ऑफ ड्राइंग्स है फरवरी है, फिर अप्रैल है, मार्च गायब है, मई अप्रैल का, अब देखो फरवरी का बिगिनिंग था, मार्च गायब है, अप्रैल का लास्ट, फिर मई गायब है, जून का लास्ट, फिर जुलाई गायब है, अगस्त का लास्ट, फिर सितंबर गायब है, अक्टूबर के बिगिनिंग में, फिर नवंबर गायब है, फिर दिसंबर के लास्ट में। तो इस तरीके से तो आप देख रहे हो टाइम अलग अलग हो गया, तो ये केस हमारा जो है, ये केस हमारा कवर हो जा रहा है, अनइक्वल टाइम अलग अलग है। अब आप देखो अमाउंट को, 12,000 है, 6,000 है, 9,000 है, 12 है, 8 है, 7 है, अलग अलग है। तो अनइक्वल अमाउंट यानी हमारा केस क्लियर समझ में आपको आ रहा है कि टाइम अलग अलग हो
और अमाउंट अलग अलग हो तो हम ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे। तो अब सिंपल मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पीरियड निकालना है। पीरियड्स कैसे निकालते हैं हम, तो बहुत ही ईजी है पीरियड्स को कैलकुलेट करना, क्योंकि हमारा अकाउंट क्लोज कब हो रहा है, दिसंबर में। तो फैब से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं, तो देखो फैब तो स्टार्टिंग है तो दैट्स 11 मंथ्स हो रहे हैं, वो लिख दिया। फिर अप्रैल 30, अप्रैल तो खत्म हो गया, अप्रैल से दिसंबर तक का कितना महीना हो रहा है, तो अप्रैल तो खत्म हो गया, 4 महीने गए, इधर बच गया 8 मंथ्स, ठीक है। ऐसे जून 30, जून खत्म हो गया, अब जून से बच गए कितने, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ऐसे कर कर आप देखोगे तो 6 मंथ आ रहे हैं। ऐसे अगस्त, तो अगस्त कंप्लीट है, 31 है। अब अगस्त के बाद क्या होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हैं, 4 मंथ्स आपने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे अक्टूबर का है, अक्टूबर 1 है तो ये पूरा महीना लेना होगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स के ये आ गए। दिसंबर को देखोगे तो दिसंबर के 31 तारीख को है, इसी डेट को हम अकाउंट क्लोज भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये 0 आ गया। अब हम यहाँ निकालेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, तो इंटरेस्ट, अब मान लो सपोज करो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट जो है हमने मान लिया कि वो 10% है, एट द रेट ऑफ 10% का वो इंटरेस्ट का रेट होता है, सपोज करो। तो अब हम कैसे निकाल रहे होते हैं, तो हम पहले का वर्किंग नोट सपोज करो हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 12,000 है प्रिंसिपल, हमने कहा है ना आपको फॉर्मूला क्या बताया, PRT अपॉन में 100, ये हम ले रहे हैं। तो इसको कर लेंगे, तो प्रिंसिपल तो हमारा 12,000 था, वो 12,000 हो गया। रेट हमने बता रखा है 10% है, तो 10 अपॉन में 100 हो जाएगा। टाइम कितना है बेटा, 11 मंथ, मंथ है इसको ईयर में बदलोगे तो 11 अपॉन में 12। अब ये 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, 12 से ये ले लोगे आप 10 टाइम्स में। अब 10 10 इंटू 11 ऐसे कर दीजिए, ये हो गया 100, 1100 रुपये यहाँ पे आ गया। ऐसे जब सपोज करो हम सेकंड वाले को निकाल रहे होते हैं, तो सेकंड को निकालते हैं तो ये कितना निकलता है बेटा, ऐसे 6,000 है, 6,000 हो गया, इंटू 8 मंथ का है, तो यहाँ पे वैसे फिर परसेंटेज हो गया 10 अपॉन में 100, 8 मंथ्स का है तो 8 अपॉन में 12। इसको सॉल्व करोगे बेटा कितना आएगा, यहाँ पे तो 1100 आया था, हमने वो लिख दिए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे ऐसे 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कट गया। 12 से आप चाहोगे तो ये काट लोगे, 5 बार में 50, अब 8 पंचे 40, 400 रुपये आपके ये आ गए। यहाँ पे हमने ये अमाउंट लिख दिया 400। ऐसे आप इसका तीसरे का निकालोगे, चौथे का निकालोगे, पांचवें का निकालोगे, इन सब का जो टोटल आएगा दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी ये वाला जो अमाउंट जैसे अब हमने यहाँ पे निकाला था, सेम इसी तरीके से यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, ये निकल के जो आएगा ये हमारा क्या कहलाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहलाया। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये तो हो गया एक सिंपल मेथड। अब इसी को हम अगर प्रोडक्ट मेथड में बनाएंगे तो यहाँ पे जो तरीका होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इतना आप समझ रहे हो, इतने को आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। इसी को अगर हम इस मेथड में आने की जगह इस मेथड में आ जाएगा, हम प्रोडक्ट मेथड से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो फिर क्या करते बेटा, फिर ये जो टॉपिक आपने यहाँ से लिया ये वाला एक लाइन गैप हो जाता। अब डेट ऑफ ड्राइंग्स जो है वही रहेगा, अमाउंट सेम वही रहेगा, पीरियड वो सम रहेगा। यहाँ पे हम एक कॉलम नया बना देंगे दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो प्रोडक्ट जो होता है अमाउंट इंटू पीरियड करके हम प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे 12,000 गुना 11 करोगे तो 12 गुना 11 1,32,000, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर ऐसे 6 गुना 8, 8 6 48,000, ये हमने डाल दिया। फिर ऐसे 9 गुना 6 54,000, ये हमने लिख के डाल दिया। फिर ऐसे है, अब समझ रहे हो आप कैसे कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख रहे हैं, ऐसे सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये कॉलम, मतलब समझो कि यहाँ पे ये वाला एक कॉलम बना हुआ है, हम इसी को अलग से दोबारा कॉपी करने की जगह हम इसी को यूज़ कर रहे हैं टेबल को, ठीक है। 8 3 जा 24, सॉरी 12 4 जा 12, ये 48 ये रह गया हमारा। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 24,000। फिर वैसे ही आप इसको ले लोगे 7 इंटू 0, 0 ही रह जाएगा ये। अब इन सब का टोटल आप कर लो, तो टोटल करोगे 3 0, अभी हो गया 8 2 10 4 14 14 और 8 20 22 26 6 हासिल 2, और ये हो गया 4 3 7 2 9 9 5 14 14 4 16 14 4 18 तो 20 20 के शून्य हासिल 2 2 1 3, 3,06,000 ये समथिंग आ रहा, ठीक है। अब जब हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये हो गया, इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग्स। अब हम प्रोडक्ट मेथड में चल रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो फॉर्मूला होगा ये होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। जो टोटल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं आप वो इनटू आप क्या करोगे, इनटू आप कर दोगे रेट अपॉन में 100 इंटू 1 अपॉन में 12 करते हैं। यहाँ पे 1 क्यों, चूंकि हमने जो अमाउंट है उसको पीरियड से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसलिए 1 मंथ का हम यहाँ पे ड्राइंग्स निकालते हैं। अब टोटल प्रोडक्ट कितना आया बेटा, 3,06,000, तो हमने वो लिख लिया 3,06,000। रेट कितना है बेटा, रेट हमने 10% ले रखा था, मान लिया था 10% है तो 10 1 अपॉन में 12। इसको आप सॉल्व करोगे, जो भी अमाउंट आएगा निकल के वो आपका आंसर हो जाएगा। डन, ओके, थैंक यू। दो मेथड सीखे थे, आप दोनों मेथड को अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके देखना। मैंने क्वेश्चंस को जानबूझकर पूरा कंप्लीट नहीं किया है, आप चाहो तो इसे कंप्लीट करो। इसी के जो एग्जांपल्स या क्वेश्चंस आपके बुक में दे रखे हैं, आप यहाँ तक पॉज करके क्वेश्चंस को इस मेथड से पहले इस मेथड से बना के देखो, फिर इस मेथड से बना के देखो, दोनों के आंसर सेम आएंगे। अब एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हाँ सर कौन सा बेहतर होगा, तो आपको अगर देख के समझ में आ गया होगा कि चूंकि इसमें हर बार आप इंटरेस्ट निकाल रहे थे इस वाले मेथड में, तो ऑब्वियसली ये वाले मेथड में गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पे क्या आप एक ही बार इंटरेस्ट निकाल रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली गलत होने के चांसेस थोड़े कम होंगे। तो अगर एग्जाम में ट्राई करना हो तो प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा बेहतर। तो बच्चों अब हमने ये मेथड तो सीख लिया कि अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल टाइम दे रखा हो तो हम कैसे करेंगे। अब हमें करना क्या है, अगर क्वेश्चन में इक्वल अमाउंट और इक्वल टाइम दे रखा हो, इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम का मतलब क्या होता है कि यानी क्वेश्चन में दे रखा हो कि पार्टनर हर महीने में पैसे निकालता है। अब हर महीने में एक फिक्स अमाउंट 2,000 रुपये हर महीने निकालना है या 5,000 रुपये हर महीने निकालना है, तो ये हो गया इक्वल अमाउंट। अब इक्वल टाइम का मतलब क्या है, हर महीने के स्टार्टिंग में निकालता है या हर महीने के आखिरी में निकालता है या हर महीने के बीच में निकालता है, तो आप कह लो इक्वल टाइम है। तो आप इसके क्वेश्चंस के जो केसेस होंगे वो कुछ अलग हो जाएंगे थोड़े से। चलो अब एक एक करके हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। अब इसके क्वेश्चंस का जो फर्स्ट मेथड होगा, दैट मीन्स अगर मंथली ड्राइंग्स कह रखा हो, मंथली ड्राइंग्स है तो हम क्या करेंगे, मंथली ड्राइंग्स है तो बट आप जैसे देखो, तो इस फर्स्ट केस में मंथली ड्राइंग्स में बिगिनिंग में अगर मंथ का दे रखा हो, तो बिगिनिंग में हम 6.5 मंथ्स का निकालते हैं। मंथ तो हमने कर दिया 6.5। मिड ऑफ द मंथ अगर दे रखा हो तो यहाँ पे हम 6 मंथ्स की ड्राइंग्स लगाते हैं, ठीक है, ये मंथ्स है। और अगर यहाँ पे एंड ऑफ मंथ की बात रह रखा हो, एंड ऑफ मंथ कह रखा हो, तो हम यहाँ 5.5 मंथ्स का जो है वो ड्राइंग्स हम चार्ज करेंगे, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस मैं आपको भी करा दूंगा, पहले आप ये टॉपिक्स नोट कर लो कि मंथली ड्राइंग्स है तो मंथली ड्राइंग्स का केस क्लियर है आपको कि मंथली ड्राइंग्स होगा तो हम क्या करेंगे, ये क्लियर है। अब ऐसी मंथली की जगह पे अगर सपोज करो क्वेश्चन में मंथली ना दे के कह रखा हो कि बेटा नहीं मंथली नहीं करता, वो क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है, क्वार्टरली ड्राइंग्स करता हूँ, तब क्या करोगे आप, तो क्वार्टरली में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वार्टरली भी 4-3 केस हो सकते हैं कि वो एक बार बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में कर सकता होगा। तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर कर रहा है तो आप क्या करो 7.5 मंथ्स का ड्राइंग्स लगा देना। अगर मिड ऑफ क्वार्टर कर रहा है तो मिड में कर रहा है तो बेटे ठीक है 6 मंथ का लग जाएगा। एंड ऑफ क्वार्टर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है जी, एंड ऑफ क्वार्टर कर रहा है हम क्या करेंगे वहाँ पे 4.5 मंथ्स का ड्राइंग्स लगा देंगे। अब ये कोई मैजिक नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने महीने का ड्राइंग्स लगेगा, ये कोई मैजिक नहीं है कि काला जादू है मैंने बता दिया जी यही लगेगा, नहीं, इसके रूल्स हैं। हम रूल्स को भी समझेंगे और इसे याद भी करेंगे कि कैसे ही करना है, हमें रट्टा नहीं मारना, हमें समझना है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें मंथली समझ में आ गया, क्वार्टरली समझ में आया। ऐसी एक चीज़ और क्या होता है, वो होता है बेटा कि अगर 6 मंथ की ड्राइंग्स दे रखा हो, अगर यहाँ पे आपको क्या रखा हो 6 मंथ्स ड्राइंग्स दे रखा हो क्वेश्चंस में, सपोज करो अब 6 मंथ्स की ड्राइंग्स हो तो क्या करोगे, फिर यही सेम केस, बिगिनिंग का हुआ तो बिगिनिंग में क्या करेंगे 3.5 मंथ्स का लगाते हैं। अगर मिड ऑफ द मंथ का दे रखा हो तो हम क्या करेंगे 3 मंथ्स का लगाएंगे। और एंड ऑफ द मंथ दे रखा हो तो हम 2.5 मंथ्स का लगाते हैं, समझ में आया। ऐसे अगर सपोज करो यहाँ पे 6 मंथ की जगह 9 मंथ्स की ड्राइंग्स दे रखा हो क्वेश्चन में तो क्या करेंगे
तो 9 मंथ्स की ड्राइंग्स अगर दे रखा है क्वेश्चंस में तो फिर हम इसी के बेसिस पे पॉइंट्स बनाएंगे। 9 मंथ्स की ड्राइंग है तो चलो बेटा 9 मंथ्स में भी बिगिनिंग होगा तो हम बिगिनिंग का ले रहे हैं, तो यहाँ पे बिगिनिंग हो गया। बिगिनिंग में आप 5 मंथ्स की ड्राइंग्स लगाओगे, ठीक है। ऐसे मिडिल रहा तो मिड में क्या करोगे आप 4.5 मंथ्स का ड्राइंग्स लगा लेना, और यही अगर एंड का रहा तो एंड में क्या करोगे तो यहाँ पे 4 मंथ्स की ड्राइंग्स लगा लेना आप, ठीक है। तो ये है बेसिक्सली ड्राइंग्स के लिए नियम। अब देखो इसे याद करना चाहें तो हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, फॉर्मूले लगा के भी आपको बताएंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया गया है, आखिर ये निकला कैसे है। चलो पहले हम याद करने वाले तरीके से सोचते हैं। आप सोचो यहाँ पे क्या मंथली ड्राइंग्स कह रहा हूँ, साल में कितने महीने होते हैं 12। अब 12 महीने होते हैं, मंथली ड्राइंग्स बोल रहा हूँ तो 12 महीने का मिड कहाँ पे आएगा 6 मंथ। क्लियर है, तो आप समझ गए ये 6 मंथ कैसे हुआ, तो 12 महीने का मिड है दैट मीन्स 6 मंथ। अब यहाँ एक बात समझो, मंथली ड्राइंग्स कर रहा है, मंथली ड्राइंग्स का हाफ क्या होगा, हाफ मंथ, तो यानी 0.5। अब 0.5 आप बिगिनिंग में जोड़ दो तो 6 में 0.5 जोड़ दिया 6.5, 0.5 माइनस कर दो 5.5, एंड का निकल गया। बड़ा आसान है, समझो फिर से। हमने क्या किया, मंथली ड्राइंग्स देखना है, ईयर में कितने मंथ होते हैं हाफ, तो 6 महीने हो गए, मिडिल हो गया। अब उसमें हमने क्या किया, मंथली ड्राइंग से मंथ का हाफ कितना होता है 0.5, तो 0.5 हमने ऊपर जोड़ा 6.5 महीने, 0.5 हमने नीचे माइनस किया 5.5 महीने। अब ऐसे समझो क्वार्टरली है तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है 3 मंथ्स के होते हैं क्वार्टर्स। अब क्वार्टर में भी मिड है तो ऑब्वियसली बेटा क्या होगा, ये 6 मंथ का होगा, ठीक है, 12 महीने का है। अब क्वार्टर कितने का होता है 3 महीने, 3 महीने का आधा कितना 1.5 महीना, 1.5 इसमें हमने जोड़ दिया तो आप देखो ये 7.5 हो गया, 1.5 हमने इसमें से माइनस कर दिया 4.5 निकल गया, आसानी से याद हो गया। ऐसे अब सोचो 6 मंथ वाले में, 6 मंथ का हाफ कितना हुआ 3 मंथ्स। अब 6 मंथ तो मंथली ड्राइंग्स है तो वही 0.5 इसमें हमने ऐड कर दिया तो 3.5, 0.5 हमने माइनस कर दिया 2.5। अब सोचो 9 मंथ का ड्राइंग्स है, 9 मंथ का हाफ कितना होता है 4.5। अब ऐसे 0.5 इसमें ऐड किया हुआ है तो ये आपका 5 हो रहा है, 0.5 हमने माइनस कर दिया तो ये 4 हो रहा है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, चलो फॉर्मूले को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो फॉर्मूला इसका थोड़ा सा मैं ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको हम एवरेज पीरियड कहते हैं। ये जो हम निकाल रहे हैं डेट, ये एवरेज पीरियड कहलाता है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्राइंग्स अपॉन में 2। ये फॉर्मूला लगाइए, आपका ये निकल के आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब चलो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आता है या नहीं आता है। चलो अब मान लो हम बिगिनिंग वाले को सोच रहे हैं, तो अब जैसा सोचो बिगिनिंग का मतलब मंथली ड्राइंग्स कर रहा आदमी, तो पहली बार जब ड्राइंग करेगा तो कब करेगा 1 अप्रैल को करेगा, और आखिरी जो ड्राइंग्स करेगा कब करेगा 1 मार्च को करेगा। क्योंकि वो बिगिनिंग में कर रहा तो मार्च का एंडिंग होता है, तो 31 मार्च को एंड हो रहा तो मार्च में 1 तारीख को किया उसने। अब हमने फॉर्मूले में क्या बताया, नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब कर रहा है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं 12 मंथ्स, प्लस अब नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग तो वो 1 मार्च को कर रहा, तो मार्च में कितने महीने बच गए, पूरा 1 महीना, तो 12 + 1 अपॉन में 2, 13 अपॉन में 2 दैट कम्स 6.5। देखो ये आ रहा है आपका आंसर, समझ रहे हो। अब ऐसा सपोज करो, मान लो उसको नहीं देखते हैं, हम इस वाले को देख रहे हैं, एंड वाले को चेक करते हैं। सपोज करो तो एंड के हिसाब से सोचो, वो हर महीने के आखिरी में ड्राइंग्स कर रहा, तो पहली बार वो अप्रैल महीने में कब करेगा 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को उसने ड्राइंग्स कर लिया। अब आखिरी ड्राइंग्स वो कब करेगा, मार्च महीने के आखिरी तारीख को। मार्च महीना आखिरी है, उसकी आखिरी तारीख 31 मार्च होगा। अब सोचो जरा से एक बात, हमने क्या कहा, नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग तो 30 अप्रैल को किया, अप्रैल तो खत्म हो गया,
बच गए कितने 11 मंथ्स, तो 11 मंथ्स हमने वो ले लिए प्लस। अब आखिरी ड्राइंग्स कब किया उसने, नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्राइंग बोले, आखिरी ड्राइंग तो उसने 31 मार्च को किया, तो महीना कितना बचा, कुछ भी नहीं, 0, चूंकि मार्च तो खत्म हो गया, अपॉन में 2, तो 11 प्लस 0 यानी कितना आया बेटा 11 अपॉन में 2, दैट कम्स 5.5 मंथ्स। समझ रहे हो, अब 5.5 मंथ्स यही तो है आपका 5.5, ये जो हमने निकाल रखा है। सपोज करो नहीं हम इसको क्वार्टर पे चेक करते हैं, हमारा मन कर रहा नहीं जी क्वार्टर वाला देखते हैं। अब साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4। पहला क्वार्टर कौन सा होगा, तो पहला क्वार्टर हो गया जब उसने कह रहा है नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, तो पहला क्वार्टर कौन सा है, अप्रैल से जून वाला, समझ रहे हो आप। दूसरा क्वार्टर क्या होगा, जुलाई से सितंबर वाला, 3-3 महीने का हम गैप लेते हैं। फिर अगला क्या होगा, अक्टूबर से दिसंबर वाला, फिर जनवरी से मार्च का, यही है पक्का। अब जरा सा आप सोचो, हम कह रहे हैं बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में वो निकालता है, यानी 1 अप्रैल को वो निकाला पहले ड्राइंग्स, और नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्राइंग की बात करेंगे तो फिर बिगिनिंग की बात हो रही है, तो 1 जनवरी को वो निकाल रहा होगा पक्का। अब चलो इसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग तो 1 अप्रैल को किया, बच गए कितने 12 महीने, प्लस नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्राइंग तो उसने 1 जनवरी को किया, अब जनवरी से लेके 31 मार्च तक कितने महीने, 3 महीने, अपॉन में कितना बेटा, अपॉन में 2, तो 12 प्लस 3 कितने होते हैं 15 अपॉन में 2 करोगे कितना आएगा 7.5 मंथ्स, समझ रहे हो। अब 7.5, अब आप जैसा जोड़ो 7.5, यही तो आपका ये है, ये वाली जो वैल्यू हम निकाल रखे हैं 7.5 ही तो है। तो आप आसानी से आप इन चीज़ों को पॉज कर करके देख लीजिए, आप वीडियोस को बैक करके भी देख सकते हो खूब आसानी से। इनका एक नोट्स तैयार करो, बिना नोट्स के आपका काम चलने वाला नहीं है। दूसरी बात है आपको एमसीक्यूज़ की भी तैयारी करनी है, तो उस समय भी ये बहुत काम करेगा। मैं अभी आपको फिलहाल क्या करता हूँ, हर एक मेथड के एक एक क्वेश्चंस करके सिखा देता हूँ, ताकि ये आपको क्लियर रहे कि ये कैसे बनाया जाता है। सपोज करो अभी तो हमने फॉर्मूले कर लिए सारे कि हमें कितने मंथ्स का ड्राइंग्स लगाना है और क्या करना है, कैसे करना है। तो चलो अब मैं आपको वो करके दिखाता हूँ कि हम इसको न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये रिकॉल करके रखना है कि मंथली ड्राइंग्स में कितने कितने टाइम्स का लगता है, क्वार्टरली में क्या लगता है, 6 मंथ का क्या लगता है, 9 मंथ्स का क्या लगता है। तो मैं आपको कह रहा था कि मैं हर एक टॉपिक का एक एक एग्जांपल आपको करा देता हूँ कि अब जैसे देखो, ए ड्रॉ ₹2000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 15% पर एनम। तो अब जैसे मान लो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हमें कैसे लिखना है, टोटल ड्राइंग्स, सबसे पहला टर्म्स टोटल ड्राइंग्स कितना है बेटा, तो टोटल ड्राइंग्स आ रहा हमारे पास, आप देखो 2000 पर मंथ है, तो 2000 पर मंथ, साल में कितने महीने होते हैं 12, तो यानी टोटल ड्राइंग्स हो गया हमारा 24,000। समझ में आया। अब यहाँ पे रेट कितना दे रखा है बेटा, तो रेट हमारे पास दे रखा है 15%, हमने लिख दिया 15%। अब हमारे पास बिगिनिंग ऑफ मंथ है, तो एवरेज पीरियड कितना आएगा, मैंने आपको बता दिया एवरेज पीरियड हम कहते हैं किसको है, जितने महीने का हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है उसको। तो एवरेज पीरियड बिगिनिंग के हिसाब से क्या बताया आपको अभी की पॉइंट्स, 6.5 मंथ्स आएंगे। आपको मैंने अभी पीछे रिकॉल किया था, आप चाहो तो फ्लैशबैक होकर देख लो, ठीक है। अब हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वेरी सिंपल, जो प्रिंसिपल रेट अमाउंट वो वाला फार्मूला लगाते थे, तो प्रिंसिपल कितना है बेटा 24,000 वो लिख दिया, रेट कितना है 15%, तो 15 अपॉन में 100 लगा दिया आपने। ये टाइम कितना है 6.5 मंथ, तो 6.5 अपॉन में 12, पॉइंट हटेगा नीचे एक और 10 ले लेना, क्लियर। अब ये 1 0 2 0 3 0 ये काट लो, 1 2 3, ये 12 से कट गया 2 बार में। अब आप क्या करोगे बेटा, 65 गुना 2 गुना 15 इनको कर लो, जितना आएगा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आप निकाल लोगे। ऐसे सेम मान लो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर एक्स विदड्रॉ ₹8,000 पर क्वार्टर। तो अब पर क्वार्टर, अब चलो सॉल्यूशन डायरेक्ट करना आप सीख रहे हैं। तो टोटल ड्राइंग्स कितना आएगा बेटा, टोटल ड्राइंग्स करेंगे हम 8,000 पर क्वार्टर निकाला, साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो 32,000, तो ये आ गया आपके, समझ में आ रहा। अब हमारे पास क्या है, रेट दे रखा है, रेट कितना है बेटे, रेट क्वेश्चन में 10% पर एनम, तो हमने 10% वो डाल दिया। अब हमारे पास एवरेज पीरियड कितना निकलेगा, एवरेज पीरियड को हमें देखना है, टाइम देखना है जिसको कह रहे हैं एवरेज पीरियड। ये तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है, बिगिनिंग के लिए क्या बताया आपको 7.5 मंथ्स, 7.5 मंथ्स,
अब इंटरेस्ट निकालना जी, निकाल लो आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालोगे? 32,000 जो आपका वो है, 32,000 वो लिख दिया आपने, जो प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट कितना है? 10, 10/100 हट रहा। अब 7.5 मंथ्स है तो 7.5 अपॉन में 12 लोगे, पॉइंट हटा के नीचे एक और 10 ले लो। 1 0 2 0 3 0, 1 2 3, ये काट लिया आपने। अब यहाँ पे अगर कट रहे हैं, काटो, सॉल्व करो, जो भी आ रहा है आंसर लिख दो। समझ में आ रहा है? ये इस तरीके से क्वार्टर वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे बन जाएंगे। सपोज करो मैं इसी में अब क्वार्टर की जगह एक और ले लेता हूँ आपको। सपोज करो यहाँ 6 मंथ ड्राइंग्स दे रखा होता, तो सपोज चलो मैं अपने से एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ए ड्रॉज 6,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ। अब यही सेम रेट होता, सेम चीज़ें होती। 6,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ है, इन द, या मान लो इसको हम एंड लेते हैं, एंड ऑफ मंथ। अब जो ऐसा बताओ बेटा क्या करेंगे हम? एंड ऑफ मंथ से निकालना ना, टोटल ड्राइंग्स निकालो। टोटल ड्राइंग्स हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? 6,000 है, 6,000 कितने महीने निकाल रहा है? 6 मंथ, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36,000 आ गया। अब हमारा इंटरेस्ट के लिए रेट क्या दे रखा? मैंने कहा मान लो रेट तो हम इसी को मान के चल रहे हैं, तो 10% है, 10% पर एनम ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा? ये एवरेज पीरियड हमारा क्या आ रहा है? एवरेज पीरियड मैंने आपको क्या बता रखा? एंड ऑफ मंथ। 6 मंथ वाले में एंड का क्या नियम बताया? 6 का हाफ 3, 3 में 0.5 माइनस करोगे, कितना बताया था? 2.5 मंथ्स, तो 2.5 मंथ ये आपने ले लिया। अब हमें क्या करना है? इंटरेस्ट लगाना है। फार्मूले में डालो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फार्मूला क्या होता है बेटा? तो ये हमारे जो 36,000 है, 36,000 ले लिया बेटे। यहाँ पे 10% पर एनम है, 10/100 ले लेना। 2.5% है, सॉरी 2.5 मंथ्स है, तो 2.5/12 ले लो, पॉइंट हटाया, 10 लगा देंगे, इसको काटो, जितना आ रहा है आंसर लिख दो। ऐसे अगर सपोज करो ये 9 मंथ्स का ड्राइंग होता तो यहाँ 6 की जगह पे फिर क्या कर लेते आप? 9 महीने का लेते बेटे। अगर वो 9 मंथ्स होता तो यहाँ पे 6 की जगह 9 महीने का होता, बाकी सब कुछ ऐसे ही निकालते। जो एवरेज पीरियड होता है वो चेंज हो जाता उसके हिसाब से कि वो बिगिनिंग है, मिडिल है, एंड है। आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, मैं आपको उसका भी सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब ये तो रह गया जो हमारे पास इक्वल अमाउंट दे रखा हो, इक्वल ये टाइम दे रखा हो। हमने इससे पहले अनइक्वल वाले केस भी कर लिए थे। इसके सिवा हमें छोटी सी एक आध दो ट्रिक्स और सीख लेनी है, ताकि अगर क्वेश्चंस उस टॉपिक से आया तो हम फंसे नहीं, हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो हम देखते हैं इस चीज़ को। अब इसमें एक ट्रिक क्या है? पहली चीज, इफ रेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन ओनली। अब सिर्फ रेट ऑफ ड्राइंग्स दे रखा, उसमें पर मंथ पर एनम ये वाला टर्म नहीं जोड़ा। जैसे सपोज करें कि एग्जांपल देता हूं कि 72,000 वो ड्राइंग्स है उसका। अब 72,000 है, अब यहाँ बोल रहा रेट क्या है बेटे? तो रेट ऑफ ड्राइंग्स जो है वो दे रखा है 10%। अभी तक मैंने आपको क्या बताया बेटा? इसके पीछे में पर एनम ये वो कुछ ना कुछ दिया रहता था, यहाँ नहीं दिया है, फ्लैट सिर्फ 10% दिया। तो क्या करोगे? बड़ा आसान है ये। तो फिर आप क्या करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे निकाल दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालोगे बेटे? सिंपल है जी, 72,000 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं है जी, 72,000 है। 10% बोला, 10/100 ये ले लो, सिंपल आंसर हो गया 7,200। समझ रहे हैं आंसर? जब मतलब सिंपल है, अगर पर एनम दे रखा हो तब तो वो सब रूल अप्लाई होगा कि टाइम को हम देखेंगे, बट अगर सिर्फ रेट दे रखा हो, लास्ट में पर एनम वगैरह कुछ ना दिया हो, तो सिंपल हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। एक तो ये हो गया। अब कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें यहाँ पे पर एनम दे रखा हो, सपोज करो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर इसी का हम अलग से रूप बनाते हैं। अब यहाँ पे ड्राइंग्स जो है वो दे रखा, ड्राइंग्स दे रखा है बेटा कितना? 72,000, यही मान लेता हूँ मैं। ठीक है,
कि ₹72,000। अब यहाँ पे रेट क्या दे रखा है बेटा, रेट ऑफ ड्राइंग्स जो दे रखा है ये दे रखा होता है 10% पर एनम PA, और टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा, तो क्या करोगे, सिंपल सा, तब तो फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर टाइम को देखना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाता है बेटा, फिर तो होता है 72,000, 10% है तो 10/100। अब यहाँ पे एवरेज पीरियड लागू होगा जो 6 मंथ वाला नियम होता है, 1/2, यानी 6 मंथ का 6/12 कर दो, इसको सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। हमने ये 6/12 क्यों लिया, ये आप बोलोगे कि सर जी आपने ये 6/12 कहाँ से ला दिया, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पहले भी बता रखा कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम में दे रखा हो तो हमें एवरेज पीरियड लेना होगा, और एवरेज पीरियड अगर टाइम गिवन ना हो तो हम ये मानते हैं कि वो एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में इक्वली हर हमेशा लेता रहा, तो हम उसको मिड ऑफ द मंथ मान लेंगे और उसके बेसिस पे 6 मंथ का ड्राइंग्स कर लोगे। इसके सिवा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में और कोई ट्रिक नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप जाते जाते हमारे वीडियो के जो चैनल्स हैं इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है उनके साथ भी इसको शेयर कीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन अप रहता है, और अपने अच्छे जो सुझाव हो वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर डालिए, ताकि हम आपके लिए इससे भी और बेहतर तरीके से वीडियोस बनाकर आपके सामने ला सकें। हाँ, इनकी थ्योरीज़ मैं आपको दोबारा करा दूंगा, आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहोगे। थैंक यू वेरी मच।